क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? पैसों की कमी नहीं, बल्कि उस माँ का दर्द जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया और बुढ़ापे में वही माँ आपको बोझ लगने लगे। यह कहानी है शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के समीर की। समीर के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ कौशल्या देवी ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर और आधी आधी रात तक सिलाई करके समीर को पढ़ाया लिखाया था। कौशल्या देवी जब भी रात को खाना बनाती तो अक्सर तवे से सिर्फ 2 रोटियां निकलती। वे समीर से कहती, बेटा मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, तू ये रोटियां खा ले। समीर बचपन में समझ नहीं पाता था और दोनों रोटियां खा जाता था। माँ बस उसे मुस्कुराते हुए देखती रहती। समय बीता, समीर पढ़ लिखकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा मैनेजर बन गया। उसकी शादी रीमा नाम की एक पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले परिवार की लड़की से हो गई। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे घर में कलह शुरू हो गई। रीमा को कौशल्या देवी का पुराना रहन-सहन, उनके बात करने का तरीका और उनका बार बार खांसना पसंद नहीं आता था। रीमा समीर से कहती, तुम्हारी माँ की वजह से मेरे दोस्त घर नहीं आ पाते। वे हर बात में दखल देती हैं। तुम इन्हें किसी ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? समीर, जो अब अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका था, धीरे धीरे अपनी माँ से कटने लगा। वह माँ से ठीक से बात तक नहीं करता था। एक दिन रीमा ने जिद पकड़ ली कि अगर यह बुढ़िया इस घर में रहेगी तो वह यह घर छोड़कर चली जाएगी। समीर के पास अपनी पत्नी को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसने फैसला कर लिया कि वह माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। अगली सुबह समीर ने माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए शहर से बाहर एक शांत जगह पर रहना होगा, जहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो सके। कौशल्या देवी सब समझ रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सामने एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। वे चुपचाप अपना छोटा सा ट्रंक पेटी उठाकर समीर की गाड़ी में बैठ गईं। समीर उन्हें शहर के किनारे बने एक वृद्धाश्रम में ले गया। वहां मैनेजर से बात करके सारे कागजात पर दस्तखत किए और माँ का सामान कमरे में रख दिया। जब समीर वापस जाने लगा तो कौशल्या देवी ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठहर, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। माँ ने अपनी पुरानी पेटी खोली और उसमें से एक मलमल के कपड़े में लिपटी हुई 2 बासी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ निकाला। समीर ने चिढ़कर कहा, माँ, क्या करती हो तुम? मैं मैनेजर हूँ, मैं बाहर जाकर 5 स्टार होटल में खा लूंगा। यह बासी रोटी मुझे क्यों दे रही हो? कौशल्या देवी की आंखों से आखिरकार आंसू छलक पड़े। उन्होंने गदगद गले से कहा, बेटा, जब तू छोटा था ना, तब घर में आटा बहुत कम होता था। मैं जब भी 2 रोटियां बनाती तो तेरे सामने झूठ बोल देती थी कि मेरा पेट भरा है, ताकि तू भूखा न सोए। मैं खुद रोज आधे पेट सोती थी या सिर्फ पानी पीकर रात काटती थी। आज भी जब तू मुझे यहाँ ला रहा था तो मुझे लगा कि शायद रास्ते में तुझे भूख लग जाए, इसलिए मैंने रात की बची 2 रोटियां संभाल कर रख ली थीं। माँ की यह बात सुनकर समीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बचपन के वे सारे दृश्य घूमने लगे जब माँ कहती थी, बेटा, मेरा पेट भरा है। उसने देखा कि जिस माँ ने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी आधे पेट रहकर काट दी, आज उसी माँ को वह एक पूरे घर में जगह नहीं दे पाया। समीर की छाती से एक चीख निकल गई। वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। समीर ने माँ की पेटी उठाई, उनका हाथ पकड़ा और सीधा गाड़ी की तरफ चला। कौशल्या देवी ने पूछा, बेटा, कहाँ ले जा रहे हो? समीर ने रोते हुए कहा, घर माँ, अपने असली घर। जिस घर में तुम्हारी जगह नहीं, वह घर मेरे लिए शमशान है। समीर जब माँ को लेकर घर पहुंचा
तो रीमा दरवाजे पर ही खड़ी थी। समीर ने रीमा से साफ साफ कह दिया, रीमा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी माँ के साथ ही रहना होगा। जिस माँ ने मुझे पेट काट कर बड़ा किया, मैं उसे अपनी सहूलियत के लिए छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम आज ही यह घर छोड़कर जा सकती हो। समीर के अंदर का यह बदलाव और कौशल्या देवी का यह निस्वार्थ प्यार देखकर रीमा की आंखें भी खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सास के पैर पकड़कर माफी मांगी। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।